अच्छा, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर एक तो उस्ताद की तकरीर और जो भी वो समझा रहा है वो तवज्जो से सुने और उसके मुताबिक क्या है मश्क करें। तो तवज्जो से सुनना और मश्क करना यानी रटना। आप जितना ज़्यादा रटेंगे, जितना ज़्यादा मश्क करेंगे, उतना ही अच्छा आपका कुरान होता चला जाएगा और उतनी अच्छी आपको तजवीद आ जाएगी। तो तवज्जो से सुने और मश्क भी साथ में करें। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी बात, हम इसके ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप हम क्या है इस कोर्स का बना देंगे, उसमें आपको फ्री क्या है मश्क कराई जाएगी। यानी आप इनको मश्क करें या मखारिज वगैरह याद करें, आप वॉइस यानी रिकॉर्ड करके उसमें भेज दें, हम सुनेंगे, जहाँ पे भी गलती होगी इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई की जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी। अब आ जाइए, हम वो मखारिज पढ़ते हैं जो हमारे ज़ुबान से, वो हर्फ पढ़ते हैं जो हमारे ज़ुबान से अदा होते हैं। हमने हलक वाले पढ़ लिए, हलक से 6 हर्फ निकलते हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन, खा। अब आ जाइए वो हर्फ पढ़ते हैं जो हमारे ज़ुबान से अदा होते हैं। तो ये हमारी बन गई है ज़ुबान। ये हमारी क्या बन गई है? ज़ुबान, जो कि बहुत ही बड़ी बनी हुई है। ये हमारी क्या बन गई? ज़ुबान। ये ज़ुबान बन गई हुई है। अब ये ज़ुबान की है जड़। ज़ुबान के भी 3 हिस्से हैं। जैसे हमने हलक के 3 हिस्से किए थे, हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ, दरमियानी हलक, और हलक का वो हिस्सा जो मुंह की जानिब। अब ये क्या है? ज़ुबान के भी 3 हिस्से। ज़ुबान की ये जड़, ये ज़ुबान के बीच का हिस्सा, ये ज़ुबान की नोक। तो ये ज़ुबान की जड़ हो गई, ये ज़ुबान के बीच का हिस्सा हो गया, ये हो गई हमारी नोक, ये, और ज़ुबान की जड़ ये हो गई, ये हो गया बीच का हिस्सा। ज़ुबान की जड़ से हमारा एक हर्फ अदा होता है। अब यहाँ पे चूंकि हमारा हलक आके ख़त्म हो गया, यहाँ से हलक शुरू हुआ, यहाँ के ख़त्म हो गया, अब आगे हमारी शुरू हो गई ज़ुबान। तो ज़ुबान की जड़ जैसे ही शुरू होती, तो जहाँ पे ज़ुबान की जड़ है, यहाँ से हमारा कितने हर्फ अदा होते हैं? एक हर्फ, और वो है क़ाफ़। कौन सा है? क़ाफ़, यानी ये गोल वाला जिसके ऊपर 2 नुक्ते लगे होते हैं। इसको हम क्या है? ज़ुबान की जड़, जब इसी के सामने हम ऊपर तालू में लगाएंगे, ज़ुबान की जड़ ऊपर तालू में लगाएंगे, उसी के सामने जहाँ पे वो कौवा होता है वहाँ पे, तो हमारा क्या निकलेगा? ये हर्फ निकलेगा, क़ाफ़। शायद माइक की वजह से इसमें वीडियो में ना अच्छी तरह समझ में आ रहा हो, लेकिन ज़ुबान की जड़ आप बार बार इसको मश्क करिएगा, ऐसे कहिएगा क़ाफ़। तो इसको हम थोड़ा मोटा पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे। ऐसे काफ, काफ नहीं कहेंगे, ना काफ कहेंगे, बल्कि कहेंगे क़ाफ़। और ऐसे नहीं क़ाफ़, क़ाफ़ नहीं, ये होंठों के किनारे ना मिलने पाए। तो ये हमारा क्या है? क़ाफ़। अब देखो इसका नाम क्या है? क़ाफ़। ये हमने लिख दिया, ये इसको भी ज़्यादा खींचें, इस पर क़ाफ़। इसका नाम क्या है? क़ाफ़। तो फ़ा हमारा जहाँ से अदा होता है, इसे नहीं क़ाफ़ नहीं कहेंगे, ना क़ाफ़ कहेंगे, क़ाफ़ नहीं, क़ाफ़। ये ऊपर के दांतों का किनारा, नीचे ये तर हिस्से, ये होंठ का जो तर हिस्सा है यहाँ पे लगाएंगे, क़ाफ़। अब ये जो क़ाफ़ है, तो ये इसका मखरज क्या है? ज़ुबान की जड़ ऊपर तालू में लगाएंगे। हालांकि इसमें तो हमारा क़ाफ़ हम खींच भी रहे हैं और फिर फ़ा भी निकल रहा है। अब आप बता रहे हैं ये निकलता है ज़ुबान की जड़ ऊपर तालू में लगाने से। तो असल क्या है, हम जो पीछे बता चुके हैं, जैसे हमने इसके ऊपर क्या लगाया? जज़्म, जज़्म दे दिया, इससे पहले हमज़ा लगा दिया, अब हो गया हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़, अक़। तो देखो ये कहाँ ज़ुबान की जड़ लग रही है? ऊपर तालू में। तो ये है इसका असल मखरज, अक़, अक़। अब इसमें हमारा ना फ़ा निकल रहा है, ना मुंह के खाली हिस्से से ये अलिफ वगैरह, मद वगैरह निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल। तो असल मखरज ये अक़ या क़ाफ़ पेश क़ू, क़ू। तो क़ू कहाँ से निकल रहा है? ज़ुबान की जड़ ऊपर लगे। क़ाफ़ ज़ेर क़ी, तो क़ी कहाँ से निकल रहा है? अब इसमें फ़ा वगैरह नहीं निकल रहा है। तो ये जो हर्फ होते हैं जो हमें ये पढ़ाए जाते हैं, अलिफ, बा, ता, सा, ये सब ये हर्फों के नाम हैं। इनके मखारिज असल वो हैं जब इन पर ज़बर ज़ेर पेश या जज़्म वगैरह आता है, तो जहाँ से ये अदा होते हैं, जब उस वक्त जो आवाज़ निकलती है असल में वो ये हर्फ की आवाज़ होती है। तो अब आ जाइए, ज़ुबान की जड़ अगर हम तालू में लगाएंगे तो वहाँ से क्या अदा होगा? क़ाफ़। अब इसी के थोड़ा सा आगे आ जाइए, ज़ुबान की जड़ के थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा जब हम उसी के सामने तालू में लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा और सख्त तालू आ जाता है, तो हमारा ये हर्फ अदा होगा काफ। ये वाला कौन सा अदा होगा? काफ। ये पतला वाला हमारा अदा होगा। ये हमारा अदा होगा काफ।
ये वाला, ये पतला वाला। जुबान की जड़ से थोड़ा आगे वाला हिस्सा जब हम तालू में लगाएंगे, इनको याद कर लेना अच्छी तरह से। जुबान की जड़ से थोड़ा आगे वाला हिस्सा जब उसी के सामने तालू में लगाएंगे तो हमारा वहां से अदा होता है काफ। जैसे हम कहें हमजा काफ जबर अक, अक, तो देखो थोड़ा आगे वाला हिस्सा ऊपर लग रहा है, अक। जैसे हम कहें हमजा काफ जबर अक, तो कहाँ पे लग रहा है? ऊपर तालू में, जुबान के जड़ के थोड़ा आगे वाला हिस्सा, यानी ना बीच का हिस्सा लग रहा है ना बिल्कुल जड़ लग रही, उनके जो दरमियान का हिस्सा है अक, तो वो वाला लग रहा है इसमें। या हम काफ जबर का, का, तो देखो जुबान की जड़ से थोड़ा आगे वाला हिस्सा ऊपर लग रहा है का। या काफ जेर की, तो असल ये जो आवाज निकल रही का की कू, ये सब इनके क्या है? हर्फ की आवाज है। बाकी ये इसको हम कहते हैं काफ, तो ये इसका नाम है, ठीक है। तो ये वहां से अदा होता है। तो एक हर्फ निकलता है जुबान की जड़ जब वहां हम तालू में लगाएंगे ऊपर, और जुबान से वहां से निकलता है काफ, और जब जुबान की जड़ से थोड़ा आगे वाला हिस्सा हम ऊपर सामने तालू में लगाएंगे तो निकलेगा काफ। अब आ जाइए जुबान के बीच हिस्से पे, यहां से हमारे 3 हर्फ अदा होते हैं। सारे हर्फ कितने? अलिफ से लेके यहाँ तक 29 हर्फ है। तो 6 तो हमारे हो गए, हलक से निकलते हैं, 6 हमारे हलक से निकलते हैं। अब आप क्या है 29 में से 6 निकाल दीजिए, तो कितने बाकी रहे? 23 हर्फ। कितने बाकी रहे? 23। तो 23 में से 2 ये निकल गए, तो अब हमारे कितने बाकी रहे? 21 हर्फ। 21, 3 हमारे क्या है निकलते हैं जुबान के बीच हिस्से से, यहां से निकलते हैं। और वो कौन है? सबसे पहला है ये जीम, जीम। दूसरा है शीन, शीन 3 नुक्ते वाली। तीसरा है या, या। अब ये जीम शीन, इनको ज्यादा खींचेंगे, या को थोड़ा यानी 2 सेकंड के, तकरीबन 2 सेकंड के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अब ये जो जीम और शीन और या है, अब ये कहाँ से निकलते हैं? जुबान के बीच हिस्से से। अब हम कहें जुबान के बीच हिस्से से कैसे अदा होते हैं? इसमें तो हम कह रहे हैं जीम खींच भी रहे, मीम भी निकल रही, दोनों होंठ भी मिल रहे, उससे निकल रहा है। तो याद रखिए कि जीम इसका नाम है, इसकी आवाज असल जैसे हम यहाँ पे निकालें, इसके ऊपर हमने लगा दिया जज्म, हमजा जीम जबर अज, अज। तो अब देखो बीच में लग रही जुबान, या जीम जबर जा, जा। तो देखो बीच में जुबान, यानी जुबान के बीच का हिस्सा तालू में ऊपर लग रहा है, ऊपर तालू में लगाएंगे, जुबान के बीच का हिस्सा तालू में लगाएंगे, तो वहां से हमारे 3 हर्फ अदा होते हैं। जैसे जीम जबर जा, जा। असल में वीडियो ये मैं पहली बार बना रहा हूँ, 2-3 बार बनाया, वो जो अलक़िरातुर राशिदा के कोर्स चल रहे हैं उसमें, तो इसलिए वीडियो में क्या है बहुत सी बातें जहन में निकल जाती। तो ये क्या है? जीम जबर जा, जीम जेर जी, तो ये जा जी जू। या अज, तो ये कहाँ से पता चल रहा है? ये असल जो इनकी ये आवाज़ है ये निकल रही है, तो ये वाली आवाज़ यहाँ पे मुराद है। मखरज का मतलब ये होता है, बाकी ये जीम। ऐसे शीन, तो शीन को ज़्यादा खींचेंगे, तो शीन भी शीन जबर शा, शा। तो देखो जुबान के बीच का हिस्सा ऊपर तालू में लग रहा है। या हमजा शीन जबर अश, अश, तो जुबान के बीच का हिस्सा ऊपर तालू में लग रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है 3 हर्फ हमारे अदा होते हैं। जुबान के बीच का हिस्सा उसी के सामने तालू में लगाएंगे तो हमारे ये 3 हर्फ अदा होंगे। अब हमारे क्या है कितने हो गए हर्फ? ये यानी 5 और वो 6 हलक वाले हुरूफ हल्की 6 और ये हो गए 5। 5 और 6 कितने हो गए? 11। 11 हर्फ निकाल दीजिए तो हमारे कितने बाकी रहेंगे? 29 हर्फ हैं, तो 11 हर्फ निकाल दीजिए, कितने बाकी रहेंगे? 18। तो अब आ जाइए जुबान की ये नोक पे। जुबान की नोक से क्या है हमारे और बाकी हर्फ अदा होते हैं। अभी ये जुबान की जड़ हो गई, ये जुबान के बीच का हिस्सा हो गया, ये क्या है नोक हो गई। अब नोक पे आ जाइए। पहले नोक से बहुत सारे हर्फ अदा होते हैं, अभी हम देखेंगे कितने अदा होते हैं। जुबान की नोक अगर हम सनाया उलिया के किनारे लगाएंगे, सनाया उलिया सामने के जो 2 दांत हैं ये इनके किनारे अगर हम लगाएंगे तो हमारे 3 हर्फ अदा होते हैं। नंबर 1 सा, सा, कैसे? सा। अब ये देखो ऐसे ही पहचानेंगे, हमजा सा जबर अस, अस, अस। इसमें सीटी ना निकले, अस नहीं कहेंगे, अस, अस। बहुत नर्म आवाज से, बहुत ही नर्म, अस, अस। ऐसे ही हमारा जाल, जाल, हमजा जाल जबर अज, अज, अज। तो अज नहीं होना चाहिए ना, अज होगा ये, अज। ये क्या है? जाल, ये जाल या जाल नहीं है। ऐसे ही वो,
तो जुबान की नोक सनाया उलिया के किनारे लग रही, तो जुबान की नोक जब हम सनाया उलिया के किनारे लगाएंगे तो हमारे ये 3 हर्फ अदा होंगे, सा, जाल और वा। जाल और वा में फ़र्क है, इसको पतला पढ़ेंगे, इसको मोटा पढ़ेंगे। ये जाल और ये वा, ये फ़र्क है। अब आ जाइए जुबान की नोक अगर हम सनाया उलिया के ऊपर जड़ में लगाएंगे, जो सामने के दांत हैं इनके मसूड़ों में वही जड़ में लगाएंगे, तो यहाँ से हमारे 3 हर्फ अदा होंगे। नंबर 1 है ता, ता। तो अब देखो हमजा ता ज़बर अत, अत, तो ये कहाँ से अदा हो रहा है? जुबान की नोक ऊपर यानी दांतों के जड़ में लगाएंगे। दूसरा है दाल, दाल, हमजा दाल ज़बर अद। तीसरा है तो नहीं कहेंगे, तो मुंह के अंदर ही पुर करेंगे। ये ता, ये है तो, ये पतला पढ़ा जाता है, ये मोटा पढ़ा जाता है, निकलते तीनों एक ही जगह से, ठीक है। तो 3 हर्फ ये हो गए, 3 हर्फ ये हो गए। अब ये 3 हर्फ कहाँ से? ये 3 हर्फ जुबान की नोक जब हम सनाया उलिया के यहाँ किनारे लगाएंगे तो निकलेंगे, और सनाया उलिया की जड़ में लगाएंगे जुबान की नोक तो हमारे ये 3 निकलेंगे। ये कितने हो गए? 6। तो अब हम शुमार कर लेते हैं कितने हर्फ हो गए। हलक से कितने निकलते हैं? 6 और 2 ये हो गए 7, 8 और ये क्या हो गए? 3 निकलते हैं जुबान के बीच हिस्से से। अगर हम तालू में लगाएंगे तो ये क्या हो गया? जीम, शीन और ये या, तो 8 और 3 ये हमारे हो गए 11 हर्फ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 17 हर्फ हमारे हो गए। अब आइए जुबान की नोक, जुबान की नोक अगर हम सनाया उलिया और सनाया सुफला है जो सामने के नीचे वाले जो 2 दांत इनके किनारे पे लगाएंगे तो हमारे 3 हर्फ अदा होते हैं। नंबर 1 है जा, नंबर 1 है जा। थोड़ा सख्ती के साथ ऐसे दांत बंद करेंगे और फिर अंदर से लगाएंगे जुबान की नोक, जा, जा। नंबर 2 सीन, सीन। नंबर 3 स्वाद, स्वाद, स्वाद। तो अब ये देखो, ये स्वाद नहीं कहेंगे, ये मोटा पढ़ा जाएगा। ये जा, ये सीन, ये स्वाद, ये तीनों एक जगह से निकलते हैं। अब ये सीन और स्वाद निकलते हैं एक ही जगह से, फर्क क्या है? इसको पतला पढ़ेंगे, इसको मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पतला पढ़ेंगे, इसको मोटा पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे सा, इसको पढ़ेंगे सौ, सौ। तो ये है सीन, ये है स्वाद। अब इसको हम स्वाद नहीं कहेंगे, होठों के किनारे ना मिले, क्योंकि असल में है ये स्वाद। तो ये अलिफ है, और अगर हम मोटा पढ़ें किनारे ये यानी मिला लेंगे किनारे, तो ये असल में हो जाएगा स्वाद। तो ये वाव आएगा, यहाँ वाव नहीं है, तो इसलिए हम ये किनारे नहीं मिलाएंगे, ऐसे कहेंगे स्वाद। 3, 3 और ये 9, 9 हो गए अभी कि जब जुबान की नोक हम सनाया उलिया के किनारे लगाएंगे तो ये 3 अदा होंगे। जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ में लगाएंगे ऊपर के दांतों में तो ये निकलेंगे। जुबान की नोक सनाया उलिया सनाया सुफला के किनारे पे लगाएंगे तब ये 3 हर्फ अदा होंगे। अब आ जाइए 3 हर्फ और हैं। अगर हम जुबान की नोक ऊपर के यानी दांतों की जड़ से लगाएंगे तो वहाँ से 3 हर्फ अदा होते हैं तकरीबन। इनके मखरज एक ही है करीब करीब, वरना थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है। नंबर 1 क्या हो गया? रॉ, रॉ, इसको यहाँ पे ले आए। नंबर 1 हो गया रॉ, नंबर 2 हो गया लाम, नंबर 3 हो गया नून। अब इनको थोड़ा गौर से समझिएगा आप। देखो जुबान की जब हम नोक क्या है, ऊपर के ये जो दांत हैं, ये ऊपर के दांत हैं, इनमें लगाएंगे तो हमारे ये 3 हर्फ अदा होते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि रॉ के अंदर ज़ुबान की नोक भी लगेगी और इसके किनारे भी लगेंगे। ये जो किनारे होते हैं ये भी लगेंगे और नोक भी लगेगी। और ये जो पुष्ट का हिस्सा होता है, पुष्ट ये ज़ुबान के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो ये जो पुष्ट है ये भी हल्की सी ऊपर क्या है करू ऐसे गोल होके लगेगी, ऊपर अच्छी तरह से लगेगी, तो थोड़ा तालू का भी हिस्सा शुमार होगा, तब हमारा ये निकलेगा रा। तो इसका रा का मखरज अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जुबान की नोक और इसके किनारे और जुबान की पुष्ट ऊपर के दांतों के यानी जड़ से लगाएंगे, थोड़ा तालू में भी लगेगा, ऐसे कहेंगे रा रा। अब देखो हमजा रा जबर अर अर अर, तो देखो ये क्या है लग रहा है अर,
ऐसे लाम, लाम में ज़ुबान की नोक हम ऊपर के 8 दांतों की जड़ से लगाएंगे। ऐसे हमज़ा लाम ज़बर अल, अल तो ऊपर थोड़ा यानी और किनारे, ज़ुबान की नोक और किनारे ज़ुबान के, ये ऊपर के दांतों की जड़ से लगाएंगे। नून ज़ुबान की नोक और उसके किनारे क्या है, ऊपर के 4 दांतों की जड़ से लगाएंगे। ऐसे हमज़ा नून ज़बर अन, अन तो इसमें 8 दांत, इसमें 4 दांत, और इसमें ज़ुबान की नोक और उसके किनारे और उसके पुष्ट, तो फ़र्क ये है। और इसमें सिर्फ नोक लगाएंगे ज़ुबान यानी सनाउलिया की जड़ में, तो इनमें और इनमें ये फ़र्क है, बाकी इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ये कितने हर्फ हो गए? 6 तो हमारे हलक से निकलते हैं, हुरूफ़ हल्की, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। 6 वो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 हर्फ हमारे ये हो गए। ठीक है, अब आ जाइए ज़ुबान की, जब हम करवट, ज़ुबान की करवट, ये वाला हिस्सा यानी ज़ुबान की ये करवट, किनारे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, जब हम बाईं तरफ यानी इधर उल्टे की तरफ, तो हम जब यानी लेफ्ट की तरफ हम ऊपर यानी जो ये 5 दाढ़ हैं, ये जो दाढ़ें हैं, तो इनकी जड़ में लगाएंगे ये ज़ुबान की करवट। यहाँ से हमारा अदा होगा वाद, वाद। इसको अच्छी तरह मश्क कर लेना। और बहुत से लोग जब हम अरबी पढ़ाते हैं तो उसमें कहते हैं कि आपके वाद का मखरज नहीं सही है और आपको तो वाद निकालना ही नहीं आता है, और इंग्लिश में जेड से क्यों लिखते हो? तो उसका जवाब यह है कि असल में हमारे इंडिया में ना उसको ज़ादी ही पढ़ते हैं सब, ज़ादी। तो अरबी जब हम यानी आम बोलचाल होती है उसमें हम मखारिज का इतना ख्याल नहीं रखते। कुरान में इन मखारिज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी। अब हम अरबी सीखेंगे, अरबी सीखना ही वैसे भी यानी थोड़ा मुश्किल है, ऊपर से अगर हम अरब वालों की तरह एकदम सिखाने लग जाएंगे ऐसे मखरज निकालो वैसे, तो अरबी फिर बोलचाल वो पीछे रह जाएगी, तजवीद आगे निकल जाएगी। तो उसमें इसीलिए तजवीद का ख्याल हम नहीं करते, लेकिन इसमें आपको कुरान करीम में ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप तजवीद में अगर गलती कर दें मखारिज में, तो फिर यानी लहने जली अगर हो गई तो आपकी नमाज भी फासिद हो जाएगी। इसलिए क्या है, इनको आप अच्छी तरह मश्क कर लें, ये मखारिज। तो यह वाद जो है, ज़ुबान का किनारा ऊपर जो है 5 दाढ़ हैं या लेफ्ट की तरफ, तो उनकी जड़ में लगाएंगे। आप इधर भी लगा सकते हैं जिधर आसानी हो, लेकिन इधर फिलहाल आसानी ज़्यादा होती है तो इधर ही हम लोग लगाते हैं, आप इधर भी लगा सकते हैं। ऐसे कहेंगे वाद, वाद। तो इसमें हल्की दाल की भी बू आएगी, हल्की सी, ऐसे लगेगा द्वाद हम कह रहे हैं, बिल्कुल द्वाद भी नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे वाद, वाद। जैसे हम कुरान करीम में है ना, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो ये कुरान में भी है। तो वाद क्या है, ज़ुबान का किनारा बाईं तरफ यानी दाढ़ जो ऊपर की ये जो दाढ़ है इसकी जड़ में हम लगाएंगे, तो यहाँ से हमारा वाद अदा होगा। ये हमारे क्या है, अब 24 हर्फ हो गए। तो ये हर्फ वो हैं जो हमारे ज़ुबान से अदा होते हैं। अब ज़ुबान से कितने, ज़ुबान की जड़ से ये 1, जड़ से थोड़ा आगे वाला ये यानी ये 1, ये 2 हो गए। ज़ुबान के यानी बीच हिस्से से अगर हम तालु में लगाएंगे तो 3 अदा होंगे। ज़ुबान की नोक से कितने अदा होते हैं, 3 ये 3 ये 3 ये, 9 10 11 12। तो ज़ुबान की नोक से क्या है 12 हर्फ अदा होते हैं। बस ज़ुबान की नोक अलग अलग थोड़ा यानी हम लगाएंगे, इधर उधर लगाएंगे। ज़ुबान की करवट से कितने अदा होता है, सिर्फ 1 हर्फ। तो ये हमारा हलक हो गया यहाँ से 6। और ज़ुबान से कितने निकलते हैं ये हमने यानी ये पूरे बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 हर्फ जो हैं ये हमारे ज़ुबान से अदा होते हैं, और 6 हर्फ जो हैं वो हमारे कहाँ से अदा होते हैं, हलक से। अब आ जाइए हम उन हरूफ को पढ़ेंगे जो हमारी होंठ से अदा होते हैं। होंठ से, ये हलक हो गए, ज़ुबान हो गई, अब होंठ वाले हर्फ हम पढ़ते हैं।